नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूपीएससी मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मकर संक्रांति है और आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम 14 जनवरी के जो टॉप 5 करंट अफेयर है डिस्कस करेंगे। हमारा पहला जो करंट अफेयर है दोस्तों, एमवी गंगा विलास क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं ए गंगा तट पर पर्यटन हेतु होटल बुकिंग ऐप, बी गंगा स्वच्छता हेतु स्वयंसेवकों का संगठन, सी उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन की नई वेबसाइट, डी विश्व की सबसे बड़ी नदी क्रूज जहाज। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है विश्व की सबसे बड़ी नदी क्रूज जहाज है। ठीक है, देखिए दोस्तों, एमवी गंगा विलास अगर हम बात करें तो कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी से इसको फ्लैग ऑफ किया है, वहाँ से इसको हरी झंडी दिखाई है और ये कुछ इस तरह दिखती है। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देखिए फ़ोटो में, ये कुछ इस तरह दिखती है। और दोस्तों, अगर इससे संबंधित जो परीक्षा उपयोगी कुछ फैक्ट हैं, अगर हम उसको आप जान लेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वो परीक्षा में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, देखिए ये सबसे पहली बात तो विश्व की सबसे लंबी सबसे बड़ी रिवर क्रूज शिप है। ठीक है, नदी क्रूज शिप है, बहुत सारे ओशन में चलती है, लेकिन ये रिवर की बात करें तो ये सबसे उसमें सबसे बड़ी क्रूज शिप है। ठीक है, और दोस्तों ये अगर हम बात करें इसका जो डिस्टेंस होगा कहाँ से कहाँ कवर करेगी, तो दोस्तों ये वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ 3200 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। डिब्रूगढ़ दोस्तों असम में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, आप जानते होंगे। ठीक है, और देखिए दोस्तों ये 51 दिन टोटल का सफ़र होगा। 50 पर्यटन स्थल को ये कवर करेगी, जिसमें आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये काफ़ी ऐसे जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो कवर करेगी। और भारत और बांग्लादेश में जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो सब कवर करेंगे। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से बांग्लादेश होते हुए ये जाएगी। देखिए दोस्तों, और ये जो रूट होगा ये नेशनल वाटरवे जो 1 है और 2 है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र को कनेक्ट करता है, ये उसी के रूट को ये फॉलो करेगी। ठीक है, देखिए दोस्तों ये 62 मीटर लंबी है और 12 मीटर चौड़ी है और ये प्रदूषण मुक्त तकनीकी पर आधारित है। ठीक है, तो ये एक तरीके से काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी जो है ये क्रूज़ शिप है। ठीक है, और दोस्तों क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है वो हम जान लेते हैं। देखिए जो पहले टूरिस्ट हैं वो स्विट्ज़रलैंड से आए हैं, मतलब जो पहले, देखिए इसकी जो क्षमता है वो 36 है और उनमें 32 स्विट्ज़रलैंड के टूरिस्ट आए हैं। और दोस्तों ये काफ़ी महंगी क्रूज़ है, ये 25,000 रुपये एक दिन का एक आदमी का किराया है। तो और इसके अंदर जो है काफ़ी विशेषताएं भी हैं, जैसे जिम है, रिजॉर्ट वगैरह हैं, मूवी हॉल है, मतलब काफ़ी चीज़ें इसमें मतलब कि इंक्लूडेड हैं। ठीक है, और ये कौन मैनेज करेगा, तो देखिए ये प्राइवेट ऑपरेटर ही मैनेज करेंगे, लेकिन जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग पोर्ट्स एंड वाटरवे के अंतर्गत आती है, जिसके जो है मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं, वो उसी के अंतर्गत मतलब पूरी निगरानी वही रखेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये एमवी गंगा विलास से संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शंस जो हमारे कथन हैं, यह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। ऑप्शन हमारे हैं केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। इसका जो सी है दोनों, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए दोस्तों जो आपका ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है दोस्तों, ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत बनाई गई थी, जो कि आपका 1986 का जो एक्ट था उसको रिप्लेस किया गया था, उसी के स्थान पर इसको बनाया गया है। क्यों किया गया है, देखिए इसमें ई कॉमर्स और जो भी कंज्यूमर्स के नए नए, आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो है ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, तो जो भी उससे ग्रीवियंसेस कंज्यूमर्स के एमर्ज होके आ रहे हैं उसको शॉर्ट आउट करने के लिए ये इसमें अमेंडमेंट करके इसको बनाया गया है। इसमें जो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट एक अथॉरिटी का भी गठन किया गया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा इससे कुछ संबंधित फैक्ट। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बिहू किस राज्य का त्यौहार है। ऑप्शंस हैं केरल, असम, उड़ीसा, गुजरात। ठीक है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है आप सब जानते होंगे, बी इसका करेक्ट आंसर है असम। ठीक है दोस्तों, ये जो है जो फसल, जो पहली फसल होती है किसान उसको पूजते हैं। ठीक है, और ये पूरे देश में मनाया जाता है, अलग अलग नामों से मनाया जाता है। पंजाब हरियाणा में इसको लोहरी कहते हैं, तमिलनाडु में दोस्तों इसको पोंगल कहते हैं, और बिहू मतलब हमने बताया ही आपको यहाँ पर जो बोलते हैं असम में। ठीक है, मकर संक्रांति महाराष्ट्र में बोलते हैं और पूरे देश में मकर संक्रांति के नाम से, हमारे उत्तर प्रदेश में भी मकर संक्रांति और कहीं कहीं खिचड़ी भी इसका इस नाम से जानी जाती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन हमारे हैं, यह उड़ीसा में स्थित है,
ब्राह्मण नदी इसके मध्य से गुजरती है। ऑप्शंस हमारे हैं दोस्तों केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी। ये मतलब जो ये भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है ये उड़ीसा में है और इसके बीच से ब्राह्मणी, बैतरणी नदी और भी नदियाँ इससे होके गुजरती हैं। और दोस्तों इसकी जो सीमा है, वहीं पर जो ओलिव रिडले टर्टल है उसका रूगरी मतलब जो प्रजनन क्षेत्र है वह यहाँ पर है। गहीर माथा मतलब एक वहाँ पे तट है, उसी के तट पर मतलब यहाँ पे होता है। ओलिव रिडले टर्टल काफ़ी चर्चा में रहता है और दोस्तों यह इंडेंजर्ड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का भी एक निवास स्थान है। ठीक है, तो ये वो हमारा दोस्तों इससे कुछ संबंधित फैक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए G20 की अध्यक्षता किसके पास है? और हमारे ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, इटली, भारत, यूएई। ठीक है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी। भारत जो है ये G20 की अध्यक्षता दिसंबर 2022 में ग्रहण किया है और नवंबर दिसंबर तक जो है 23 तक जो है इसकी अध्यक्षता को ग्रहण करके रखेगा। ठीक है दोस्तों, G20 की हम बात करें तो ये 19 जो इसमें मेंबर्स हैं वह 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इसका मेंबर है और ये 26 सितंबर 1999 को इसका गठन हुआ था, जब ईस्ट एशियन और साउथ ईस्ट एशियन में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, उसी को मद्देनज़र रखते हुए G20 का गठन किया गया था। दोस्तों इसमें अगर हम बात करें मेंबर का पूछ सकते हैं, देखिए इंडिया तो है ही क्योंकि इसका अध्यक्ष हुआ है, रशिया भी है, यूके भी है, यूएसए भी है, चाइना भी है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। दोस्तों G20 की अध्यक्षता भारत ने ग्रहण की है, तो इसका थीम जो है कुछ परीक्षाओं में पूछ सकते हैं। इसके थीम दोस्तों हैं हिंदी में वसुधैव कुटुंबकम और अंग्रेजी में है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, अगर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है अगर आप जान लीजिए तो देखिए क्या है कि अगर हम बात करें G20 कंट्रीज़ की तो ये 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कवर करती है, 80% ऑफ ग्लोबल जीडीपी कवर करती है और 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड को भी कवर करती है। ठीक है दोस्तों, ये G20 संबंधित में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद आप सभी का, आपने इस वीडियो को देखा, आपका दिन शुभ।